एट्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एट्थ क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अलावा देखेंगे एक बार, एट्थ के नीचे करना जरा। और नीचे करो। ग्राहम्स लॉ करा दिया था ना, ग्राहम्स लॉ के क्वेश्चन देखेंगे। एक ये करना है, एक मिनट रुको निष्ठा। ऊपर करो थोड़ा सा। बस। क्वेश्चन नंबर ट्राई करना है इसके बाद, एट्थ के बाद। एक ये ट्राई करना है। नहीं ये इजी है, एक मिनट को, ये करा दिया है। निष्ठा और ऊपर करो। पेलोड वाला एक क्वेश्चन था, पेलोड वाला देखना क्वेश्चन कहाँ पे है। या बिल्कुल इस शीट के लास्ट में करो जरा। देखना पेलोड वाला क्वेश्चन आ रहा है कहीं। और नीचे करो। नहीं ये तुमने नेक्स्ट पेज निकाल लिया है तो। उसी पेज में एक पेलोड का क्वेश्चन और है, वो ट्राई करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24th। मिल गया। 24th और एक वो जो ऊपर दिया मैंने, वो क्वेश्चन ट्राई करना। दो क्वेश्चन ट्राई करना है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। दोनों एडवांस लेवल पे आए हुए हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया क्या। ऊपर कर ले, ऊपर करना निष्ठा एक बार। मैंने क्वेश्चन नंबर तुम्हें दिया था, ये एट्थ। एट ट्राई कर लिया क्या। निश्चय इसको बढ़ा दो जरा स्क्रीन को। एट्थ क्वेश्चन ट्राई कर लिया सबने कि नहीं।
नहीं किया ट्राई? देखो जैसे मैंने, अगर तुम्हें सिंपल सा क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखो मैंने बोला ड्राई एयर का मास ज्यादा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ड्राई एयर का मास ज्यादा कि मॉइस्ट एयर का मास ज्यादा, क्या बोलोगे आंसर? ड्राई एयर की मॉइस्ट एयर, किसका एवरेज मास ज्यादा? हाँ बोलना किसको आंसर? अर्पित, मॉइस्चर। किसका मास ज्यादा? मास का ड्राई एयर, एयर मॉइस्ट एयर? देखो देन, ड्राई एयर में क्या है, 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, यही दोनों मेनली होते हैं। तो इसका मास हो गया 79 इंटू 28 प्लस 21 इंटू 32 डिवाइड बाई 100। ये एवरेज मास है ड्राई एयर का, ड्राई एयर डी डॉट ए लिख रहा हूं मैं। और एवरेज मास मॉइस्ट एयर का जो होगा वो होगा, मॉइस्ट एयर है ना, इसमें वाटर आ गया। मान लो, मान लो तुम 20% पानी आ गया, 10% ही मान लो शख्स, 10% मान लिया वाटर आ गया, और ये 70% रह गया नाइट्रोजन। अंदाजा बता रहा हूं मैं, ये 70% नाइट्रोजन है और 20% क्या होगा फिर, ऑक्सीजन। तो अब वेट कम नहीं हो जाएगा इसका, 70 इंटू 28 करोगे, प्लस 20 इंटू 32 करोगे, प्लस 10 इंटू 18, क्योंकि मॉइस्चर का वेट तो कम होता है ना, 18 है। तो इसलिए ड्राई एयर का मास ज्यादा होता है ना मॉइस्चर। ये ध्यान रखना, एवरेज मास की बात करते हैं, एवरेज मास की। ड्राई एयर का मास ज्यादा देन मॉइस्चर। ये तुम्हें एक हिंट दे दिया है। अब तुम्हें निकालना है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी लगाओगे PM/RT। डेंसिटी कौन लगाना है, तो डेंसिटी क्या होता है, PM/RT। बस तुम्हें एवरेज मास चाहिए सिर्फ। प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेयर है, आर पता है 0.0821 है, टेम्परेचर पता है, दे रखा होगा टेम्परेचर में 300 केल्विन या 298 दे रखा होगा ये टेम्परेचर। सही ना, ये 298 केल्विन है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एवरेज मास निकालना है, एवरेज मास निकालोगे तो ड्राई एयर की डेंसिटी भी आ जाएगी और मॉइस्चर की भी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला है। अब 1 मिनट लगा के ट्राई करना है, फिर मैं बता रहा हूँ पूरा कैसे करना है। मैं हिंट दूंगा, सिर्फ पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ये एडवांस के क्वेश्चन है, उस समय 8 से 10 मार्क्स में आते थे ये। चलो अभी एक बार ट्राई कर लो क्वेश्चन।
कर लिया क्वेश्चन? क्रिश किया क्वेश्चन ये? अर्पित हुआ है क्वेश्चन? यस सर ट्राई तो किया है। ट्राई किया है, एक बार आंसर देख लेंगे एक बार इसका। मैं एक बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और इसके बाद करेंगे। देखो, क्वेश्चन का मीनिंग समझना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखना एक बार। देखो, एयर के अंदर 79% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है बाय वॉल्यूम। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर। ड्राई एयर की डेंसिटी निकाला मैंने तुम्हें सिखाई दिया। मोलर मास निकालेंगे यहाँ से, और ड्राई एयर की डेंसिटी आ जाएगी रो इक्वल टू पीएम बाय आरटी लगा के, वो मैंने तो बता दिया है। अब इसमें मॉइस्ट एयर की निकालनी है डेंसिटी। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी निकालनी है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 298 केल्विन पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 60%। और 23.78 ये प्रेशर है वाटर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर का वेपर प्रेशर है। तो यहां से पार्शियल प्रेशर जो मॉइस्ट आएगा वाटर वेपर्स का, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अकेला वाटर अगर है तो उसका जो वेपर प्रेशर बनाएंगे वो कितना है? 23.78। 23.78 दिस इज इक्वल टू 60%, यानी 60/100.6। तो यहां से पार्शियल प्रेशर आ गया वाटर वेपर का, कितना आ गया ये? 14.2। कितना आ रहा है? 14.2। 14.2। चलो 14.2 mm आ गया है, ये प्रेशर आ गया इसका। अब 760 mm प्रेशर किसका था? वो था टोटल। तो 760 में से 14.2 गया, ये प्रेशर किसका आ जाएगा? N2 का और O2 का। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस O2। क्या क्लियर है ये? 746 के आसपास, 746 के आसपास आ जाएगा इसका। क्या ये क्लियर है? 746 mm क्लियर है कि नहीं? है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा इससे? वो है 79%। तो 79/100 इंटू 746। क्लियर हुआ कि नहीं ये? या ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहो तो माइनस करके निकाल लो, नहीं तो 21% है ही ये। 21% ऑफ 746, ये O2 का आ गया पार्शियल प्रेशर। तीनों के पार्शियल प्रेशर आ गए। अब यहां से निकाल लेंगे। अब क्या निकल जाएगा? मोलर मास। मोलर मास क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 यानी कैसे आएगा? पार्शियल प्रेशर बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कितना है? 79/100 अपॉन इंटू 746 डिवाइड बाय 760। यही होगा पार्शियल प्रेशर, ये रहा। और अपॉन में टोटल प्रेशर, ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? यस पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना? पार्शियल प्रेशर, किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना होता है, क्या होता है? मोल फ्रैक्शन उसका इंटू टोटल प्रेशर, यही होता है ना? यस सर। समझ आया कि नहीं है? तो मोल फ्रैक्शन इंटू 28। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया ना यहाँ से, मोल फ्रैक्शन इंटू 28। ये क्या आ गया? N2 का एवरेज मास। साथ में मोल फ्रैक्शन किसका? ऑक्सीजन का। 21/100 इंटू 746 डिवाइड बाय 760। ये आ गया एवरेज मास किसका? ऑक्सीजन का। अब वाटर का आएगा, वाटर वेपर्स का 14.2 था ये। 14.2 प्लस 14.2 डिवाइड बाय 100 और इंटू 760। ऊपर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 746। नहीं कितना है ये? हाँ 746। दिस इज इक्वल टू, ये टोटल आ गया यहाँ से, ये टोटल आ जाएगा यहाँ से कि नहीं? एवरेज मास आ जाएगा इससे कि नहीं? यस सर। एवरेज मास आ गया। तो यहां से अब रोज उल्टू क्या आएगा? पीएम बाय आरटी। इससे आ जाएगा रोज उल्टू पीएम बाय आरटी। क्लियर है कि नहीं है?
प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, मोलर मास तुमने ऊपर निकाल लिया है R 0.021 T 298। क्लियर है कि नहीं? है कैसे निकाला ये पूरा क्वेश्चन? तुम ये मानना कि एक हिंट मिला है, तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा खुद। नहीं क्लियर हुआ है? चेक करो एक बार। यस सर, हो गया। इसको करना, दोबारा करना क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन ये एडवांस में पूछा हुआ था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया है देखना निष्ठा। कल मैं एक बार क्लास में तुमसे पूछूंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसने किया होगा वही आगे क्लास अटेंड करेगा, नहीं तो क्लास अटेंड नहीं करोगे, क्योंकि ये खत्म होते ही मैं फिर ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन कौन सा दिया है? 20 बैलून ऑफ 20 मीटर डायमीटर है ना, ये रहा। बैलून ऑफ 20 मीटर diameter weighs 100 kg. Calculate its payload if it is filled with helium at 1 atmosphere and 27 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एयर देखिए 1.2 kg पर मीटर क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पेलोड का मीनिंग भी आया हुआ है मेंस के पेपर में। और ड्राई एयर का मास ज्यादा, मॉइस्चर का मास ज्यादा, वो तुम्हें आना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को करेंगे अब। ये क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ हो गया क्वेश्चन। अर्पित, सर पेलोड का मतलब क्या होता है सर? देखो ये गड़बड़ है ना, पेलोड का मीनिंग पता होना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। पेलोड क्या होता है? पेलोड, बड़े बड़े बैलून सबने देखे हुए हैं, बड़े बड़े बैलून सबने देखे हुए ना, जो एक्स्ट्रा मास उससे लग जाए और बैलून फिर भी एस्केप कर जाए। मास ऑफ, जैसे बैलून है उसको तुम छोड़ दोगे, उसमें हीलियम भरी है तो ऊपर जाएगा, सही ना, एयर से लाइटर होता है। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून विद एयर, ये होता है पेलोड। क्या समझ आया? एक्स्ट्रा वेट दैट कैन बी अटैच टू द बैलून। फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या होगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ बैलून। क्या समझ आया कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ अर्पित? यस सर, हो गया। तो बस यही निकालना तुम्हें, डिस्प्लेस्ड एयर का मास। तो पहले तुम निकालो, ये रहा 20 मीटर डायमीटर का बैलून है, सोच सकते हो ना कितना बड़ा बैलून है, 100 किलो का बैलून है। तो पहले वॉल्यूम ऑफ बैलून निकाल लो, कितना आ जाएगा? 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब, सही ना। ये बैलून का वेट आ जाएगा और 10 मीटर में है, मीटर क्यूब में आएगा, मीटर क्यूब में आया। और अगर इसको तुम्हें करना है लीटर में, तो कितना आ जाएगा ये? 4/3 पाई। अगर लीटर में करना है इसको तो इंटू, देखो मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में क्या, बाय 1000 गया, इंटू 10 का 3 और आएगा, ये लीटर में आ गया अगर लीटर में करना है तो। अदरवाइज मीटर क्यूब में भी निकल जाएगा आंसर। वॉल्यूम ऑफ बैलून आ गया। अब मैं मास ऑफ हीलियम निकाल लेता हूं पहले। पीवी यूटेन आरटी लगाया, पीवी यूटेन आरटी, प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है तो लीटर में ही रहने देना अगर एटमॉस्फेयर लेते हो। नहीं तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में लोगे तो 10⁻⁵ लगाना, 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। नहीं तो लीटर में रहते हो, एटमॉस्फेयर में लेते हो तो एटमॉस्फेयर में रहने दो, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम लीटर में 4/3 पाई इंटू 10⁻⁶ लीटर। क्या समझ आया? मीटर क्यूब को लीटर में किया है। समझ आ गया कि नहीं? ये नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ हीलियम बाय 4, आर 0.0821, टी 300। यहां से मास ऑफ हीलियम आ जाएगा। तो मास ऑफ बैलून जो होगा विद एयर, मास ऑफ बैलून विद एयर कितना आ जाएगा? 100 किलो का बैलून और प्लस यहां से लगभग आया, मान लो ये 500 किलो आ गया, किलो के में आसपास आएगा। हीलियम बहुत ज्यादा जाएगी उसके अंदर 100 किलो बैलून में। मान लो 500 किलो आ गया ऐसे हीलियम का मास, तो 100 प्लस 500 600 किलो आ गया। ये बहुत ज्यादा ही आएगा, ध्यान रखना। 600 किलो आ गया। अब टोटल बैलून का वेट, टोटल बैलून का वेट ये आ गया। अब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकाल लो, डिस्प्लेस्ड एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बैलून का कितना है ये निकाला तुमने। ये वॉल्यूम, एयर की डेंसिटी रखी है हमें मीटर पर मीटर क्यूब में, तो यही यहां से आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब, ये आ गया इंटू 1.2, ये आ जाएगा यहां से मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर केजी में। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर आ गया, मास ऑफ बैलून विद एयर आ गया, दोनों को माइनस कर दो, उतना वेट तुम एक्स्ट्रा लगा सकते हो बैलून के साथ। क्या समझ आया पूरा क्वेश्चन? यस सर। यूनिट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलोड, ये टर्म्स नहीं सुनी होगी तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। क्लियर है कि नहीं? यस सर। 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 बार जरूर कर लेना और कल पढ़ के आना पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर भी, मैं ये भी पूछूंगा थोड़ा सा। कर लेना, यहां तक सही है ना, होमवर्क करके आना पूरा।